जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्बास सियालवी आपका होस्ट आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, इंसानी फितरत है कि इंसान जो है वो बाखबर रहना चाहता है और मालूमात का जो जदीद तरीन जो चीज़ें होती हैं, जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, वो उनके साथ इन टच रहना चाहता है। और अल्लाह ताला ने इंसानों को बाखबर करने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया। एक जो सोर्सेज थे वो पहले अम्बिया थे इसके सोर्सेज, फिर औलिया इसके सोर्सेज बने, और मौजूदा जदीद दौर में इसके सोर्सेज हैं, मालूमात पहुँचाने के सोर्सेज हैं, वो सहाफ़ी हैं। और सहाफ़त लफ्ज़ जो है सहीफ़ा से है, और जो सहाफ़ी है इसको मैसेंजर भी कहते हैं, इसको प्याम्बर भी कहते हैं। इसको बड़ा इसका रुतबा है कि इसी की मालूमात की बेस पर इंसान जो है वो अपनी ओपिनियन बनाता है और अपनी सियासी, मुआशी और सरगर्मियाँ जो है उनको तय करता है कि किस तरह से उसने ये सर अंजाम देनी है। तो हमारे साथ इस वक्त सहाफ़त के एक बड़े ही पढ़े लिखे और सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने एक रबा सदी से भी ज़्यादा वक्त जो वो सहाफ़त में गुजारा है। और आजकल चूँकि एक हल्के ने हमें बताया है कि इलेक्शंस जो है ना वो होने जा रहे हैं प्रेस क्लब के, तो आज क्योंकि वो प्रेस क्लब के मौजूदा सदर भी हैं, तो प्रेस क्लब के हवाले से भी उनसे बात करेंगे। मेरी मुराद है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब हाफिज़ शाह मुनीर साहब, ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज़। जी अस्सलाम वालेकुम। आप साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमारे चैनल के लिए वक्त निकाला। और मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि एक कोई भी शोबा होता है तो उसके लिए काम करने के लिए कुछ लवाजमत होते हैं। मतलब इनिशियल लेवल से देखें तो एक खरादिया है, तो अगर वो खराद मशीन पर उसने खड़ा होना तो उसको खराद चलाना आना चाहिए, ठीक है। और भी ज़िंदगी के शोबे जो हैं वो इसी तरह से हैं। लेकिन जर्नलिज्म में क्यों ऐसा है कि इसके लिए जो है ना वो कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है, वो हर बंदा ही अपने आप को जर्नलिस्ट पोर्ट्रे कर रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें शाह जी, सियालवी साहब, एक तो बात यह है कि इस वक्त जो जदीद दौर है उसमें जो रवायती जो जर्नलिज़म थी वो निकल के अब आ गई है गैर रवायती जर्नलिज़म में। यानी कल टीवी मीडिया था, आज सोशल मीडिया है। आज हर बंदे के पास अपना एक कैमरा है, अपना एक मोबाइल है, वो उसको इस्तेमाल करता है। तो वो अपनी ज़ात में एक जर्नलिस्ट है, वो किसी के ऊपर भी तनकीद करता है, उसका तनकीद करना हक है। लेकिन चूँकि अब एक फ़ेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट आ गया, हुकूमत ने एक अच्छा इकदाम उठाया कि आप लोगों की पकड़ियाँ ना उछालें। ख़बर किसी के पास है तो आप ख़बर लें, और मैं ख़बर में ये कहता हूँ कि आप ख़बर जब लगाते हैं किसी के ख़िलाफ़ तो आप उसका भी मौक़िफ़ ले लें। आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होने चाहिए। आपको अल्लाह पाक ने अगर जर्नलिज़म दिया है, सहाफ़त दी है, जर्नलिस्ट बनाया है, तो आपकी सहाफ़त किसी के लिए खौफ की अलामत नहीं होनी चाहिए, अमन की अलामत होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं तो बिहेव लाइक एजुकेटेड पर्सन। आपको ये नहीं करना चाहिए कि आपके खिलाफ आपके पास कोई ख़बर आ जाती है अनऑथेंटिक वे से तो आप उसको उठाते हैं और चला देते हैं। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबय्यिन फतबय्यनू, अगर तुम्हारे पास कोई बंदा ख़बर लेके आता है तो उसको तहकीक कर लिया करो। ऐसा ना हो ना कि तुम अनतुसीबु कौमम बिजहाला फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन, ऐसा ना हो के बाद में तुम्हें निदामत हो, किसी को गलत निकला कर दो। तो ये है एक तरीका। जर्नलिज्म हर बंदे का हक है, हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं, कोई क्राइटेरिया कोई नहीं है। सोशल मीडिया ने, मोबाइल ने हर बंदे को इंडिपेंडेंट कर दिया है। अब क्राइटेरिया जो है जिसकी आपने बात की वो ये है कि वो आपने करना ये है कि आपने फेक न्यूज़ की तरफ नहीं जाना, आपने लोगों की पगड़ियाँ नहीं उछालनी, आपने न्यूज़ के अंदर रहना है, ज़ातियात के ऊपर नहीं जाना। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अच्छा, आपके केस में मैं अगर बात करूं तो जब मैं भी रिपोर्टिंग करता था, मैंने रिपोर्टिंग के दौर में आपके साथ रिपोर्टिंग भी की हुई है। आप देखेंगे आपको तो बड़ी जल्दी एक स्टेब्लिश हो गए एक बड़े जर्नलिस्ट के तौर पर, फिर आप एक्सप्रेस के ब्यूरो चीफ भी बन गए। लेकिन उसके बाद आपने जो है ना वो मैथ काम में MSc की, फिर आपने MPhil किया, फिर आपने लॉ में पहले बैचलर डिग्री की, फिर आपने LLM किया है। तो आप को यानी क्या पढ़ी हुई थी कि इतना कुछ आपने किया है, ऑल्दो यू आर अ एस्टैब्लिश्ड जर्नलिस्ट? तो इस ये नुक्ता ज़रा मुझे समझाइए। देखें सियालवी साहब, अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन तालिबा ला तकुन मुतअल्लिमा फतकुन जाहिला, सीखने का प्रोसेस जारी रखो। जब आप समझते हैं मैं उस्ताद बन गया हूँ तो अल्लाह के नबी ने फैसला दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब तक आप कुन तालिबा
तालिब इल्म बनो, सीखने का, ला तकुन मुताल्लिमा, उस्ताद ना बनो, फ़तकूना जाहिला। जब आप ये कहते हैं कि मैंने सारा कुछ आ गया, तो अल्लाह के नबी ने उसके लिए फ़ैसला दे दिया कि तुम जाहिल बन जाए। तो इसलिए मैंने सीखने का प्रोसेस है। ज़ाहिर है मैं जिस फील्ड में हूँ तो मुझे मेरी एक्सपर्टीज़ उसमें, अगर कल को मुझे पूछे कि तुम जर्नलिज्म के ऊपर लेक्चर दे रहे हो, तो आई कैन टेल हिम कि मैंने LLM किया हुआ है, मैंने कानून भी पढ़ा है और मैंने जर्नलिज्म भी पढ़ी है, मैंने उसमें भी एमफिल किया, और दोनों में मैंने लॉ में भी थीसिस लिखा और मैंने सहाफ़त में भी थीसिस लिखा। यानी ऐसा नहीं हुआ कि हम बूटी नाल पास हुए, पढ़ के रिसर्च करके थीसिस लिख के निकले हैं इस फील्ड में। तो सिर्फ मकसद ये था कि जिस फील्ड में मैं हूँ मुझे सीखने का अमल जारी रखना चाहिए, और यही मैं सब दोस्तों को कहता हूँ। आप जिस फील्ड में भी आते हैं, देखें ना, आपने खराद वाली बात की, खराद का मिस्त्री और इंजीनियर उसमें बड़ा फ़र्क है। सिविल इंजीनियर है और एक आम आदमी है जो सड़क बनाने वाला ठेकेदार है। जब भी आपने ब्रिज बनाना है और आपने सड़क बनानी है, उसकी अप्रूवल आपको सिविल इंजीनियर ने देनी है। तो आपका पढ़ा होना, आपकी डिग्री आपको एवेल्यूएट करती है, आपकी वो पर्सनैलिटी को ग्रूम करती है। एक बंदा जो मिस्त्री है, दूसरा बंदा जो इंजीनियर है, इसमें बड़ा फ़र्क है। गो कि आम आदमी कहता है कि जी एक मिस्त्री है तो कहता है ठंडी तार है, तत्ती तार है, तुसी कहते हो नेगेटिव पॉजिटिव है। ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो है ना, हमेशा साइन उसी के चलते हैं, अल्लाह अथॉरिटी भी उसको देता है। फिर आप ये कह सकते हैं कि भाई ये जो CSS करके आते हैं हम भी तो उतने ही लायक होते हैं। नहीं, वो एक क्राइटेरिया है आगे बढ़ने का कि आपने ये एग्ज़ाम देने हैं मुकाबले का, तो आपने आगे बढ़ना है। इसलिए मैं समझता हूँ किसी भी फील्ड में आने से पहले आपके पास उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि कल जब आप सवाल उठाएं तो आप जवाब देने वाले भी हों। बिल्कुल सही है। और आपने एक बात की कि हम वो प्रॉपर पढ़े हैं, तो इसका मैं भी गवाह हूँ कि MSc में आप मेरे स्टूडेंट थे एंड यू नेवर एवर डिमांड एनी सॉर्ट ऑफ फेवर। तो कभी भी आप असाइनमेंट भी देते थे और आप सारा प्रोसीजर, प्राउड ऑफ यू। इस हवाले से मैंने मेरे जहन में था कि शायद आप सब मुझे कहेंगे जी मैंने असाइनमेंट नहीं देनी, मैंने ये नहीं, तो आपने हर चीज़ को किया। तो दैट्स वाई यू आर सिटिंग हेयर इन अ कॉन्फिडेंट वे। अच्छा हाफिज़ साहब, ये फरमाइए कि जो प्रेस क्लब के इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, ये कुछ अखबारात में आया है, तो आप की तरफ से मैं कोई चीज़ उसमें नहीं देख रहा। हालांकि जो प्रेस क्लब के आप प्रेसिडेंट हैं मौजूदा, और तनवीर भट्ट साहब एक से जनरल सेक्रेटरी हैं, तो ये आपने ऐलान किया है इन इलेक्शंस का? देखें सियालवी साहब, एक वो पंजाबी का मुहावरा है कि एक पठान जो है ना बार बार दुआ कर रहा था कि या अल्लाह मियाँ मेरे घर बेटा हो जाए, मेरे घर बेटा हो जाए। तो अल्लाह का फरिश्ता आ गया उसके पास, उसने कहा ओए तू दुआवां कर के अल्लाह का अर्श हिला देता है, तो तेरी दुआ कबूल होगी, अल्लाह तेन बेटा देगा, पर अल्लाह का ना ही शादी कर ले। देखें, आपने मेंबर साजी तो की नहीं क्लब की। हाँ, आप बेटा मांगने चल पड़े हैं। भाई आप बैठ के एक जो है ना न्यूट्रल गैर जानिबदार मेंबर साजी करें, जिसमें वर्कर जो फील्ड में पिस रहा है, मैं बड़े दायरे में बैठा हूँ, सैलरी ले रहा हूँ, लेकिन आम आदमी का तो ये, उसके तो बहुत सारे मसाइल हैं ना। उसके पास घर भी किराए का है, उसके पास मोटरसाइकिल भी नहीं है, अगर मोटरसाइकिल है तो फ्यूल नहीं है, उसके 50 मसाइल हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि सबको नुमाइंदगी दी जाए। जब तक ये नुमाइंदगी नहीं होगी, मेरे दोस्त अच्छा खासा हमारे साथ इस बात पे बैठे हुए थे कि सबको नुमाइंदगी देते हैं, मेंबर साजी करते हैं, फिर करते हैं, लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है दूसरी तरफ से मैं समझता हूँ कुछ ऐसे दोस्त शामिल हो गए जिन्होंने इस जो अमन का और एक प्रोसीजरल काम था, जो एक अच्छा काम हो रहा था, उसको तबाह करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि हमारे जो दोनों तरफ से सीनियर दोस्त हैं, मैं तो सबको दावत देता हूँ, आए बैठ के एक मेंबर साजी करें, अपनी भी इज़्ज़त बचाएं, लोगों को भी इज़्ज़त, उनकी भी इज़्ज़त करें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फील्ड में काम करने वाला जर्नलिस्ट बाहर हो जाएगा और मेरे और आपके पसंदीदा अंदर आ जाएंगे। मैं अपनी ज़ात से करता हूँ, जब तक ये प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होगा, वोटिंग का अमल मुकम्मल नहीं होगा, वोटर नहीं पता चलेगा कौन है, तब तक मेरा ख्याल है ये एक पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, शरारत हो सकती है, साजिश हो सकती है, लेकिन ये जर्नलिज्म की फेवर नहीं है, उनकी वेलफेयर का कोई नहीं सोच रहा। अच्छा, यानी ये तो मेरे लिए एक एक्सक्लूसिव न्यूज़ हो गई। मैं तो आई वाज मेकिंग अप माई माइंड कि मैं तो इसमें था। यस, आई नया साल नई खुशखबरी लाएगा। ये मंगू टांगे वाली आपकी ख्वाहिश है? मेरी बात सुनिए, आई वाज इन अ फिक्स कि मैंने उधर जाना है, इधर जाना है, दोनों तरफ मेरे दोस्त हैं, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं। के साथ जाएं, हाँ, वोट के साथ जाएं। आपको वोटर बनाया उन्होंने, आप चेक तो करें उनसे, आप जर्नलिज्म के उस्ताद हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, अब आई डोंट नो, पिछली दफा तो मैंने डाला था वोट, अब मुझे नहीं पता। एनीवेज आप सब ये तो चलिए, मैंने आपका नाम डाला हुआ है। जी जी, जब ये बनाएंगे आप नहीं होंगे। आप पढ़ाते रहे यूनिवर्सिटियों में, ये आपको नहीं पूछेंगे। अच्छा, तो मैं वो एक दफ़ा आपसे बात भी हुई थी कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो एकेडमिया के हवाले से मैगजीन निकाल रहा हूँ,
जिसमें 50 PhD मेरे साथ हैं। तो एक एडिटर क्लब बनी हुई है, तो मुझे उन्होंने कभी भी नहीं उसमें ना बुलाया। तो एक दफ़ा हाँ, पढ़े लिखे नहीं है ना, हाँ वो लिखे पढ़े हैं। एनीवे ये तो जाना जी चलता रहेगा, वो भी दोस्त है। अभी मैं ये बात एक आपने बड़ी अच्छी की है कि आई हैव टू गो बाय द मेरिट, ठीक है, उसको मैं फॉलो करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा आप साहब ये फरमाइए कि अभी आपने ये बात की कि तनख्वाहें जो नहीं देते। अच्छा यहाँ मेरे एक जेहन में सवाल पैदा होता है, मैंने कई इदारों में काम किया, जब जहाँ पे नहीं मिली तो मैंने विदाउट एनी टेकिंग एनी टाइम मैं स्किप कर गया हूँ। मैंने कहा जी मुझे ATV का पूरे पंजाब का उन्होंने एक दफ़ा ना शुरू में वो बना दिया ब्यूरो चीफ। तो मैंने चंद दिन के बाद भाई मेरी पे उन्होंने कहा जी पंजाब आपको दे दिया है। वो मैंने कहा जी मैंने पंजाब का क्या करना है, मुझे पे बताएं। खलील मलिक साहब बहुत बड़े साफ़ी इस्लामाबाद में मेरा इंटरव्यू किया उन्होंने, और परवेज़ भट्ट साहब थे, तो उन्होंने, तो मैं छोड़ गया। लेकिन इसका जो सेकंड एंगल है कि अगर एक वर्कर को पे नहीं दे रहे तो फिर वो क्यों चिमटा हुआ है उस चैनल के साथ, उस अखबार के साथ, ये मुझे एक मेरा वैसे मशवरा ये है, ये मेरिट की बात ये मेरा मशवरा है तमाम दोस्तों को कि आप अगर जर्नलिज्म करना चाहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई सेकंड जॉब होनी चाहिए, आपका कोई ना कोई बिजनेस होना चाहिए। क्योंकि अब जर्नलिज्म जो लोग कर रहे थे काफ़ी अरसे से, इदारों ने भी निकाल दिया, तो ये नशे की लत की तरह ही होता है। जो आप काम शुरू कर सकते हैं, आप इसमें आपको प्रोटोकॉल हैं, आपकी बहुत सारी ऑनर है इस स्टेटस में आप जब रहते हैं, तो लोग छोड़ना नहीं चाहते, जिसकी वजह से उनकी फैमिली बड़ी सफ़र करती है। तो मेरे वो जो दोस्त जो बगैर पे के इस जर्नलिज्म में हैं, फील्ड में हैं, उनसे मेरी गुजारिश है यार अपना कोई ना कोई कारोबार स्टैब्लिश करें। फिर आप अगर इस जर्नलिज्म को करेंगे तो आप खिदमत भी कर सकेंगे। अदरवाइज़ आप जुल्म करेंगे, कहीं आप बिल्डिंग इंस्पेक्टर बन के चले जाएंगे, लोगों के घर चेक करते फिरेंगे, कहीं आप किसी दुकान पे मजिस्ट्रेट जाली बन के चले जाएंगे। रोज़ हम ये कहानियाँ सुनते हैं। क्यों है कि हमें जाहिर है हमारे साथ एक पेट है, हमारे साथ फैमिली है, उसके लिए फिर हमें चोरी डकैती करनी पड़ती है, कभी उसको तंग करना पड़ता है। तो ये एक मुकद्दस पेशा है, अंबिया का पेशा है, ये सहीफ़े से निकला हुआ वर्ड है। तो ये एक अच्छा इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अगर आप जर्नलिज्म करने आ रहे हैं तो आप अपना सोर्स ऑफ इनकम स्टैब्लिश करें, फिर आप इस शोबे में आके काम करेंगे तो वेलकम, फिर आपके ऊपर इतना बर्डन नहीं होगा।